हिंदी आरोह कक्षा 11 कृष्णनाथ। जन्म सन 1934 वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं हिंदी साहित्य के लिए दी हैं, जिसमें लद्दाख में राग बिराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल प्रदेश यात्रा, कई बौद्ध निबंधावलियाँ और अंग्रेजी पुस्तकों का भी संपादन किया। लोहिया सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। कल्पना पत्रिका जो हिंदी की थी उसका संपादन किया। मैनकाइंड पत्रिका का जो इंग्लिश की थी उसके लिए कई वर्षों तक संपादन इन्होंने भाग लिया। कृष्णनाथ ने बहुत अच्छे यात्रा वृत्तांत लिखे। यात्रा वृत्तांत यानी यात्राओं का सुंदर वर्णन, जिसे सुनकर के ऐसे लगता है कि जैसे हमने स्वयं यात्रा की हो। कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास और पुराण का संसार समेटे हुए हैं। पाठक इनके साथ खुद यात्रा करने लगता है जब इनके ग्रंथ को या पुस्तकों का पाठन करता है। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें बिल्कुल ऐसा एहसास होगा जैसे वो दोबारा उस यात्रा पर गए हों। उन्हें महसूस होगा कि पुरानी यात्रा अधूरी थी, वो पूरी हो गई है। स्पीति में बारिश आपके पाठ की शीर्षक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लगभग मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से बिल्कुल भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, वहाँ की फसल, वहाँ की जलवायु और भूगोल का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित हैं। पाठ में आए हुए जो दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पर जाना मुश्किल होता है, उन स्थानों का भी इसमें वर्णन किया है। दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाइयों से भरे हुए जीवन को बड़े ही सरदर्द से वर्णन किया है। कुछ युवा पाठकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। स्पीति में बारिश स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले की एक तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। इनमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रे होते हैं, नैरो पासेस बिटवीन द टू माउंटेन, यानी दो पहाड़ों के बीच में सकरे रास्ते होते हैं, उन्हें हम दर्रा कहते हैं। तो ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास से स्पीति और लाहौल इनका नाम कम ही रहा है। अलंग भूगोल यानी जिसको लांघा नहीं जा सकता है, ये भूगोल का, ये पृथ्वी का वो क्षेत्र है जिसको ऊंची ऊंची पहाड़ियों के कारण से लांघना कठिन है, इसलिए इसे अलंग भूगोल कहा गया है। यहाँ इतिहास एक बड़ा कारक बन जाता है। ये इतिहास के लिए बड़ा फैक्टर है कि ये लाहौल स्पीति की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ चढ़ना वास्तव में ही दुर्गम है। अब जबकि संसार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति के लोग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता था, कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहे। ये वहाँ की कहानी है केलंग और काजा की, जिनका स्वतंत्रता से पहले वहाँ साम्राज्य रहा है। कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है, लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के यहाँ और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन हो जाता है, इतनी दूरियाँ दुर्गम होती हैं। शीत में प्रायः असंभव और ठंडियों में तो पूरी तरह से कन्वर्सेशन, वार्तालाप बिल्कुल बंद हो जाता है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग ही रहा है। अनाम का मतलब उससे लोग परिचित नहीं रहे, सर्दियों में इसका नाम ही भूल जाते थे। तो अधिक समय तक कटे रहने के कारण से भारतीय लोगों ने इसे अपने आवागमन का बहुत कम साधन माना, इसलिए यहाँ भारतीय लोग बहुत कम आते जाते थे। जब ये साम्राज्य टूटे
पहले मोनार्ची किंगडम था और जब ये साम्राज्य टूटे और यह स्वतंत्र रही तो फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल तो कभी बुसहर मंडल तो कभी कुल्लू मंडल तो कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। मतलब ये विभिन्न राजतंत्रों में बदलता रहा है। इसकी स्थिति स्फीति को जिसके भी प्रभाव क्षेत्र में आ गया उसी ने इसको अपना लिया। मतलब जब राजाओं को जहाँ सुविधा हुई उसी हिसाब से इसके परिसीमन कर दिया। तब भी प्रायः स्वायत्त रही और इसकी स्वायत्तता भूगोल से सिरजी है। भूगोल इतना अलग होने का कारण इसका ये है कि इसकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत कठिन है और बरसात या शीत ऋतु में तो जाना वास्तव में ही कठिन है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है और भूगोल ही इसका संहार करता है। हर साल पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची बर्फ़ों से लद जाती हैं और गर्मी आते ही काफ़ी पिघल जाती हैं। तो भूगोल ही यहाँ के क्षेत्र के रहने वालों को पालता है। भूगोल का मतलब यहाँ की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। पहले कभी इन राजाओं का कोई हरकारा आता था। हरकारा माना संदेश वाहक आया करता था, तो उसके आते जाते वह अल्प बसंत बीत जाता था। मतलब एक ऋतु बीत जाती थी पूरी, छोटी देर के लिए तो यहाँ बसंत ऋतु आती है और वही केवल संदेश भेजने में बीत जाती है जब तक ठंडी मौसम बदल जाता। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता तो स्फीति का तरीका भी वही था जो तोपचिलिंग गोनपा में मैंने देखा था। लेखक आंखों देखा वर्णन करता है। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस कर आंख बंद कर चगमा का तना पकड़ या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। इन पहाड़ियों को तोड़ने के लिए डायनामाइट के विस्फोट कराए गए जिनसे सही रास्ते बनाए गए, जब यहाँ के जाने के लिए रास्ते बनाए गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आँख खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। जोरावर ने जो बम का धमाका किया था उसने स्पीति को और वहाँ के बिहारों को लूटा। जोरावर सिंह वहाँ का प्रसिद्ध लुटेरा था। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति थी। मतलब वो ऐसा वातावरण ही था जिस कारण से ऐसी घटनाओं के शिकार होते रहते थे। स्पीति की जनसंख्या लाहौल से भी कम है। लाहौल और स्पीति दो शहर हैं। आजकल पर्यटक यहाँ घूमने जाते हैं। 1991 में जनसंख्या के अनुसार लगभग जनसंख्या यहाँ की 3,231 यानी 3,231 ही रही। 1971 की जनसंख्या के अनुसार यहाँ 7,196 टोटल पॉपुलेशन थी। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जो जनगणना हुई उसमें लाहौल के साथ जोड़कर मिला, जो कि लगभग 12,015 वर्ग किलोमीटर थी, यानी स्क्वायर किलोमीटर थी। यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में लगभग इतने व्यक्ति रहते थे। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया कहीं से भी। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अंतर्गत यदि समझा जाए तो इसके अनुसार इसका क्षेत्रफल जो लगभग 2,155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। 1991 में यह प्रति वर्ग मील 202 से भी कम थी। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला था। भारतीय राजाओं ने ज़्यादा लाहौल स्पीति को विशेष बदलाव नहीं किया था। अंग्रेज़ों को जैसी स्थिति में मिला वैसे ही अंग्रेजी स्थिति में अंग्रेज़ों ने भी स्वीकार कर लिया। अंग्रेज़ों को यह 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला था। उन्होंने गुलाब सिंह को हराया था और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अंग्रेज़ इनके और जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे, क्योंकि वो अंग्रेज़ों का तो काम था कि अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल इन वेरियस रीजन ऑफ द इंडिया, भारत के कई क्षेत्रों में जहाँ रॉ मटेरियल है वहाँ तक पहुँचना इनकी मुख्य कोशिश थी। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे, जो भी 1846 में कुल्लू, लाहौल स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे, यानी यहाँ पहले देखने के लिए एक अंग्रेज़ सुपरिटेंडेंट रहता था जो इनका देखा देखी करता था। फिर 1847 में
भी कांगड़ा जिले में शरीक हो गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नैनो द्वारा चलाया जाता था। नैनो एक अधिकारी होता था जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। ब्रिटिश भारत में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नैनो कार्य करता था। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर माना जाता था, सेकंड दर्जे का मजिस्ट्रेट। लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा नहीं मानते थे। अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जो रानी मानते हैं। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते हैं। कश्मीर में भी नहीं होते थे, लेकिन आज होने लगे हैं। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नैनो को दिए गए, जिससे मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। इसके ऊपर के मामले यह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता था। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक नया जिला बना दिया गया, यानी लाहौल स्पीति की स्थितियां बदलती ही रहीं, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब यह हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति इसकी उत्तरी छोर का जिला हो गया। फिर इसकी स्थिति बदल गई। तो यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र था, यानी यहाँ पहुँचना कठिन था, इसलिए इसकी प्रादेशिक स्थितियाँ बदलने के साथ इसकी स्थितियाँ भी बदलती रहीं। स्पीति 13.42 और 32.459 अक्षांश उत्तर एल्टीट्यूड यानी अक्षांश और उत्तर से लेकर 77.26 और 78.42 पूर्व लैटिट्यूड यानी देशांतर के बीच स्थित है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है, यानी पहाड़ों से घिरा है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई लगभग 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूरब से पश्चिम, पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल और दक्षिण में किन्नौर तथा उत्तर में लद्दाख से बिल्कुल अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी स्पीति नाम की जो नदी घाटी है, और स्पीति नदी है जो पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत की ओर बहती है। वहाँ से स्पीति में आती है। स्पीति यानी शहर में आती है फिर, इसलिए इस नदी के कारण से इसका नाम भी स्पीति पड़ गया। स्पीति से वह बहकर पुराने रामपुर बुसहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज नदी में जाकर मिल जाती है। मेरी इस स्पीति नदी से बड़ी प्रीति है। लेखक कहता है स्पीति नदी हमें बहुत अच्छी लगती है। स्पीति में सिर्फ इसी नदी को मैं पहचानता हूँ, सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है, और स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका किस्सा सुना था। जैसी यह आबाद है वह आप देख रहे हैं, प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट भाग अगले भाग में।